चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो ट्रायंगल का जो फंडा है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स में से जो सबसे बड़ा एंगल है उसका जो मेजर है इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल। अब उस एंगल से छोटा कोई एंगल होगा तो सबसे बड़े एंगल का जो मेजर है अपने से छोटे वाले एंगल से 4 गुना है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 10 डिग्रीज, और उन तीनों एंगल्स में से जो सबसे छोटा एंगल है वो 10 डिग्रीज का है। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू शो करता हूं तो ये ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो मान लेते हैं हम कोई यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल जो है, ये वाला एंगल कुछ x डिग्रीज है, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंगल है। ये जो, इसको हम कुछ और कलर से शो करते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा x डिग्रीज है, x डिग्रीज, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंगल है। अब हमसे कहा गया है कि ये जो लार्जेस्ट एंगल है इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल। अब यहाँ हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि अगर मैं लार्जेस्ट एंगल को x डिग्रीज मान लूँ तो सेकेंड लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। तो मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ कि जो लार्जेस्ट एंगल है, मान लेते हैं ये हमारा कुछ सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है, ये वाला। अब इस वाले एंगल का 4 गुना हम करेंगे तब हमें लार्जेस्ट एंगल मिलेगा। तो या तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस x को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x/4, और अगर मैं इसका 4 गुना करूं इंटू 4 तो मुझे x मिल जाता है। यानी कि ये वाला एंगल x/4 डिग्रीज होना चाहिए। ये तो है इसका एक तरीका सोचने का, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये हो गया मेरा सेकेंड लार्जेस्ट एंगल। ये तो है इसको एक तरीका सोचने का। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और आसान बना सकता था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम रैंडम ट्रायंगल हमने यहाँ पे ऐसे उठा लिया। ये मान लेते हैं हमारा कोई ऐसा रैंडम ट्रायंगल है, इसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है और इसकी वैल्यू से कुछ y है, कुछ y वैल्यू है। अब इसका अगर हम 4 गुना करें तो हमें लार्जेस्ट एंगल मिलेगा। तो अगर मैं y का 4 गुना करूं तो मुझे 4y मिलता है। तो ये हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स y। और हम देखेंगे कि हम या तो इस तरीके से करें या अगर इस तरीके से करें तो हमारा आंसर सेम आता है। बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो तो हमारा 10 डिग्रीज दिया ही हुआ है, स्मॉलेस्ट एंगल 10 डिग्रीज। तो मान लेते हैं ये मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है जिसकी वैल्यू 10 डिग्रीज है, और इस केस में ये 10 डिग्रीज हो जाएगा। अब हम पहले एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। अब इन तीनों का सम जो है 180 डिग्रीज होता है, ये तो हमें पता ही है। तब हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा x डिग्रीज प्लस ये x/4 डिग्रीज प्लस ये 10 डिग्रीज, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं x प्लस x/4 हो जाएगा। अगर मैं LCM ले लूं तो LCM मेरा हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस x और प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x प्लस x होता है मेरा 5 टाइम्स x/4 प्लस 10 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों साइड में 10 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू 170 डिग्रीज। अब मैं दोनों साइड 4/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों साइड अगर मैं 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 170 इंटू 4/5। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू ये 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, 34 टाइम्स 4। यानी कि ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 13, 136 डिग्रीज। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू 136 डिग्रीज आ गई। और अगर मैं इसका 1/4 ले लूँ, यानी इसको मैं 4 पार्ट्स में बांट दूँ, तो 136/4 होता है
4 3s are 12 और 4 4s are 16, 34 डिग्रीज। यानी कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो हो गया 136 डिग्रीज और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हो गया 34 डिग्रीज। अब हम आते हैं इस तरीके पे, तो हम पहले थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर देते हैं। अब मुझे पता है कि इस तरीके से भी टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्रीज ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये बात लिख देते हैं कि y प्लस 4 टाइम्स वाई प्लस 10 डिग्रीज इन तीनों का सम जो है 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा y प्लस 4y हो जाएगा 5 टाइम्स y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों साइड में 10 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 टाइम्स y इज इक्वल टू 170 डिग्रीज। अब मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइडेड बाई 5, इधर भी डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो इधर मेरे पास बचा सिर्फ y और इधर 170 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू आ गई 34 डिग्रीज। यानी कि ये जो सेकेंड लार्जेस्ट एंगल है ये हो जाएगा 34 डिग्रीज और अगर इसको मैं 4 टाइम्स करूँ तो मुझे लार्जेस्ट एंगल मिल जाएगा। तो 4 टाइम्स 34 डिग्रीज होता है 4 4 जा 16 और 1 कैरी 4 3 जा 12 और 13, 136 डिग्रीज। तो यहाँ से फिर से मेरा लार्जेस्ट एंगल 136 डिग्रीज के बराबर आ गया। तब आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, बस क्वेश्चन को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका हमने बदल दिया। अब चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल 4x दिया हुआ है, 4x डिग्रीज ये एंगल है। और यहाँ पे एक दूसरा एंगल है, एंगल DCE, जिसकी वैल्यू 2x डिग्रीज दी हुई है। और इसके साथ साथ हमें ये भी कहा गया है कि ये सिंबल के द्वारा कि ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसको आप एक्सटेंड कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे वो इस लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों एंगल्स का वैल्यू पता करने के लिए आखिर वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात ये आती है कि ये और ये एंगल और ये एंगल मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है ये ठीक इस तरफ नहीं आ रही है, ये यहाँ पे आके मुड़ जा रही है। अगर ये कुछ ऐसा होता, ये लाइन अगर कुछ ऐसे स्ट्रेट आ जाती, तब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे झुक जा रही है, इसलिए ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं होंगी। तो यहाँ पे अब मुझे पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं, तो चलिए पैरेलल लाइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ लगा पाऊँ तो सबसे पहले मैं तो इस लाइन को यहाँ पे थोड़ा और पैरेलल कर देता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो मैं इसको यहाँ पे और एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको आगे और एक्सटेंड कर दिया, इसको इस तरफ और बढ़ा दिया, तो ये एक लाइन हो गया। उसी तरीके से इस वाले लाइन को मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे देखने में पैरेलल लाइंस वाली फील आए कि हाँ दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये हो गया। अब जैसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल मुझे दिखी, मुझे एक ट्रांसवर्सल भी यहाँ दिख गया, ये वाली ट्रांसवर्सल, और इसको मैं और एक्सटेंड करना चाहूँ तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये वाली लाइन। अब मुझे पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और अगर एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये और ये वाला एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो इसकी भी वैल्यू 4x हो जाएगी। अब इसको सोचने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लें, या तो जब लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा, तो इसकी भी वैल्यू 4x आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये 4x हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल हो गया, तो ये भी 4x डिग्रीज हो गया। जैसे भी चाहे आप कर रहे, कितने भी तरीके से कर ले, लेकिन घूम फिर के आंसर हमारा सेम आएगा। अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 4x और ये 2x एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी कि ये दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 4x डिग्रीज प्लस ये 2x डिग्रीज जो है, इन दोनों का टोटल सम
180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 2x हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब दोनों साइड अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 1 6, यहाँ पे सिर्फ मेरा x बचेगा, इक्वल टू 6 1 6 और 6 3 18, 30 डिग्रीज। तो x की वैल्यू 30 डिग्रीज आ गई। ध्यान रहे x की वैल्यू 30 डिग्रीज आई है। अभी मुझे ये एंगल्स पता नहीं चले हैं क्योंकि ये 2 टाइम्स x है। अक्सर ये गलती हम करते हैं, जैसे ही मेरा x की वैल्यू 30 डिग्रीज आ जाएगी मेरा हो जाएगा कि ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन एंगल्स की वैल्यू बताने के लिए। तो 2 टाइम्स x होता है यानी कि 2 टाइम्स 30 यानी कि 60 डिग्रीज होगी इस वाले एंगल की वैल्यू, और 4 टाइम्स x यानी कि 4 टाइम्स 30 डिग्रीज यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्रीज के बराबर।